छोटी पेट्रोल कारों के लिए लाई जा रहे कैफे 3 एमिशन नॉर्म्स पर अब जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर के बाद किया ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी जिसको कि आप पीएमओ के नाम से जानते हैं उसको पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आसान भाषा में कहें तो किया का कहना है कि अगर 909 किलोग्राम से कम वजन वाली पेट्रोल कारों को अलग श्रेणी में रखकर उन्हें ढील दी गई तो कैफे नियमों का असली मकसद जो है वो ही खत्म हो जाएगा। किया का कहना है कि नियमों का उद्देश्य ये है कि कार कंपनियां जो है इलेक्ट्रिक और अन्य ग्रीन टेक्नोलॉजीज अपनाएं और धीरे धीरे अपनी सभी गाड़ियों से होने वाला जो प्रदूषण है वो कम करें। लेकिन वेट के आधार पर छूट देने से कुछ कंपनियों को फायदा मिलेगा, कंपटीशन जो है बराबर नहीं रहेगी और प्रदूषण घटाने का लक्ष्य जो है वो कमजोर पड़ सकता है। लगातार सर हम लोग जो अपने मनी सेंट्रल में कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर बड़े बुलिश नज़र आते हैं। मामला भी बहुत बड़ा है सर। छोटी कार, एक तरफ कहा जाता है कि मारुति को सब जो है कह रहे हैं कि इससे इनको बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। मारुति कह रही है कि अगर इस नियम को अगर लागू नहीं किया जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पूरा मामला है कि आप पूरा समझाइए। नहीं, कैफ़े को लेके, कैफ़े नॉर्म्स को लेके जो रार एक मची हुई है उसमें एक नई एंट्री हो गई है किया मोटर्स के तौर पे। पल रहा मतलब एक तरफ ज़्यादा भारी हो गया, इधर मारुति रह गई और उधर एमजी हो रह गए, टाटा मोटर्स रह गए और किया रह गए। नहीं, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाकी कंपनियां भी शामिल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब नई पीएमओ को चिट्ठी लिखने वाली श्रृंखला में 3 कंपनियां हो गई हैं, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, सेकंड टाटा मोटर्स और तीसरी किया। और बात वही आ जा रही है, वही घूम फिर के कहानी इन सारी कंपनियों की कहानी यही है कि साहब छोटी कारों के बाज़ार में या जो 909 किलो की जो कैटेगरी है उसके मार्केट में 95% बाज़ार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के हाथ में है जी। और वो कंपनी कोई और नहीं है, मारुति सुजुकी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि 909 किलोग्राम वाला मामला ये क्या फंस रहा है सर? ये वाई 909 किया मोटर्स की जो चिट्ठी लिखी गई है, जैसा बताया जा रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि अब तक जो जीएसटी की छूट है या जो बाकी की जो एक कैटेगरी है उसमें 4 मीटर और 1200 सीसी का इंजन, ये 2 कैटेगरीज थी कि 4 मीटर से गाड़ी छोटी होनी चाहिए और 1200 सीसी इंजन से कम या 1200 सीसी तक का इंजन हो गाड़ी में। बोले वेट को पहली बार एमिशन नॉर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इसको गड़बड़ाता है, जहां आप गाड़ी को के लिए एक स्पेशल नॉर्म इस वजह से बनाते हैं क्योंकि उनका वेट एक सर्टेन उससे कम है जी। तो उसमें वो 909 किलोग्राम का फिर मामला आ जाता है जिसमें एक नई कैटेगरी बीईई के द्वारा बनाई गई है। माना ये जा रहा है कि ये जो नई कैटेगरी बनाई गई है जो FY27 से लागू होंगे कैफे 3 के नॉर्म, उसमें मारुति को अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट उसमें मारुति को मिलेगा। छोटी कारों में मारुति की जो बादशाहत है वो उस मार्केट को कैप्चर करने में और ज़्यादा उसकी पकड़ जो है वो बनी रहेगी। इन कंपनियों को लगता है कि यहाँ मारुति को यहाँ इस नॉर्म को या इस कैटेगरी को नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रवीण सर, मारुति का क्या तर्क है ये भी हम लोग जान लें। नहीं, मारुति का कहना देखिए सीधे तौर पे ये है कि साहब अगर आप नॉर्म्स को ऐसा कर देंगे, कड़ा कर देंगे, ज़्यादा ये जो 909 किलो वाला उसका तर्क आ गया सर कि अगर कैफे 3 लक्ष्य बहुत सख्त रहे तो 909 किलोग्राम से कम वजन वाली कारें जो बनाना बंद करना पड़ सकता है। मारुति का कहना है कि 3 ग्राम प्रति किलोमीटर की जो छूट है वो बहुत कम है। यूरोप जैसे देशों में 18 ग्राम प्रति किलोमीटर तक की छूट मिलती है। ईवी और हाइब्रिड को वहाँ ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन यूरोप का ही उदाहरण क्यों दिया जा रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं सर। यूरोपियन संघ में नई नीति में कहा गया कि 4.2 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सुपर क्रेडिट देने का फैसला किया गया है। इससे कंपनियों को छोटी ईवी बनाने का सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन तर्क यहीं फंस रहा है सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप यूरोप का तर्क क्यों दे रहे हैं, इंडिया को दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए। नहीं, मारुति का जो तर्क है वो एक और पैमाने पे महत्वपूर्ण है और वो ये है कि अगर गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ती है तो उनके लिए छोटी कारें बनाना अनवायबल हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी, जो छोटी कारें या जो फर्स्ट टाइम बायर है और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो 4, 5, 6 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदता है उससे ऊपर जाने की उसकी फर्स्ट टाइम बायर्स की आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कार बायर्स जो ऐसे हैं वो फिर उनको आप इस मौके से वंचित कर रहे हैं। जब एक नया एक विकसित भारत बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे कार खरीदने का जो एक सपना है वो आदमी तभी पूरा कर पाएगा जब उसको एक अफोर्डेबल रेट में एक गाड़ी मिलेगी। और अगर आप इस कैटेगरी को सख्त बना देंगे, कैफे नॉर्म्स को सख्त बना देंगे तो मारुति के लिए मुश्किल हो जाएगा फिर
कम कीमत पर गाड़ी दे पाना, मारुति के लिए क्या किसी भी दूसरी कंपनी के लिए। और वैसे में फिर आम आदमी के लिए कार खरीदने का सपना भी मुश्किल हो जाएगा। तो टसल या जो एक कहेंगे रार जो है वो बहुत तगड़ी है। सरकार क्या फैसला करती है इस पे ये विशाल देखने वाली लेकिन बात सरकार होगी। की बात भी कर लेते हैं सर। सरकार के पास तो बड़ा असमंजस वाला मामला है। एक तरफ उनको प्रदूषण भी कम करना है, छोटी कार बनाने वाली कंपनियों को भी बचाना है, फिर तीसरा पॉइंट ये आ जा रहा है कि बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड भी रखना है। तो सरकार करेगी क्या सर? बीच का रास्ता क्या निकलेगा? नहीं देखिए, इसको लेके श्याम की पूरे जो मैन्युफैक्चरर्स का जो एसोसिएशन है उसमें कई बार बैठक हुई कैफे नॉर्म्स को लेके कि एक कंसेंसस बन जाए सारी कार कंपनियों के बीच में, और फिर जो कंसेंसस बने उसको सरकार के पास भेजा जाए कि साहब इस पे हम सब राजी हैं। लेकिन वहाँ पे भी कोई कंसेंसस इस मसले पर बना नहीं। तो अब एक तरह से कहें गेंद जो है वो सरकार के पाले में। सरकार को दो चीज़ें देखनी। सरकार एक तो एमिशन को लेके अपनी चीज़ें कर ही रही है, जहाँ पे कि ईवी हो, हाइब्रिड हो, इन सारी चीज़ें। हाइब्रिड को लेके भी मामला चला गया है सरकार के पास जी कि साहब जो हाइब्रिड कारें हैं इनको इंसेंटिव देना बंद किया जाए। जो इंसेंटिव्स या जो रिबेट्स या सब्सिडीज जो दी जा रही है ईवी को मिले, वो सिर्फ ईवी को दी जाए। क्योंकि उनकी सेल्स भी हैम्पर हो रही है। बिल्कुल, मारुति और टोयोटा ये दो कंपनियां ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें देश में बनाती हैं। इन वहाँ भी मारुति फंसी हुई है। वहाँ भी मारुति का इनिशियली बहुत शुरुआत से तर्क इसी बात को लेके है कि बजाय कि आप फुल फ्लेजेड आप ईवी लेकर आएँ, इससे अच्छा है कि फ्लेक्स फ्यूल वाला लाएं, जहाँ पे कि हाइब्रिड मॉडल रहे कि गाड़ी अगर चाहे तो फ्यूल से भी चल जाए और बैटरी से भी उसमें ऑपरेट होती रहे। वो मकसद ज़्यादा सॉल्व करता है, जहाँ आपको माइलेज भी मिल रहा है और जहाँ आपका एमिशन भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी की जो कंपनियां हैं जो ईवी में हैं, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई या बाकी एमजी हैं, ये इनका कहना है कि नहीं साहब ईवी को जो है दिया जाए, हाइब्रिड गाड़ियों को किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। तो ऑटो सेक्टर में जो इस वक्त जो हलचल मची हुई है वो बेहद दिलचस्प है विशाल।